हाँ तो बच्चों चैप्टर रहेगा 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए इसके एमसीक्यू करते हैं। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहला ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। हाँ तो ऐसा होता है ना कोऑर्डिनेशन में कि एक से ज़्यादा ऑर्गन जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है, हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। सेकंड बोल रहा है न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। हाँ ऐसा होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन ठीक है। अगला है न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉम्प्लेक्स इन लोअर इन्वर्टेब्रेट्स। अब ये बात गलत हो गया, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपल होता है। लोअर इन्वर्टेब्रेट्स की बात की है ना। अब जैसे कि सीलेंट्रेट से मामला स्टार्ट होता है ना। सीलेंट्रेट्स में जो होता है वो नर्व्स का नेटवर्क होता है, खाली स्पंजेस में तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब लोअर इन्वर्टेब्रेट्स की बात आए तो जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सिंपल होगा, ना कि कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो इसी वजह से आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। ठीक है, अगले ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है वर्टेब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला कुछ इस तरीके से आपको चार्ट गिवन है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, फिर आपसे पूछा गया है ए बी क्या है, सी डी एंड ई क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कैसे, CNS और PNS, है कि नहीं। तो ये CNS हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रेन के बारे में बात हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पे ब्रेन है तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होना चाहिए, समझ रहे हो बात को। तो C आपका स्पाइनल कॉर्ड होना चाहिए और A आपका होना चाहिए CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इन दो बातों से कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। तो ए आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें भी है, पेरिफेरल नहीं, ये गलत हो गया। पैरासिम्पैथेटिक नहीं, ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपके पास दो ऑप्शन आ गए, ए वाला और डी वाला। अच्छा, हम लोगों ने सी बोला है स्पाइनल कोड होना चाहिए, तो यहाँ पर सी स्पाइनल कोड है, बिल्कुल ठीक है। इस केस में सी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हाँ तो यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता है, उसके बावजूद भी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर, मतलब आप ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, सही ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फटाक से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ए आपका था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और बी आपका है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, PNS। सी स्पाइनल कॉर्ड हो गया। डी यहाँ पर आप देखिए ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में दो चीज़ें हैं, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में आता है काम, और ये वाला आपका नॉर्मल कंडीशन को रिटेन करने में काम आता है। ठीक है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम हो जाएगा आपका ए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट्स इम्पल्स टू। हाँ तो सोमैटिक वॉलेंट्री ऑर्गन को ट्रांसमिट करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए स्केलेटन मसल्स। ठीक है, ये दोनों इनवॉलेंट्री हो गए। चलिए अगला देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स ए न्यूरल सिस्टम। तो अभी बताया ना। अब देखिए ये सिल्वर फिश है, तो ये मैं सोचना है कि ये फिशेस से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑर्थोपोड से एक तरीके का। ये अफ्यूरा आपका ये हो गया क्या, एकाइनोडर्म्स, और ये हाइड्रा। ठीक है, तो अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि सीलेंट्रेट से मामला स्टार्ट होता है, तो आपको पता है ना, देखो स्पंज होता है, फिर सीलेंट्रेट्स आते हैं, फिर टिनोफोरा आते हैं, फिर प्लेटिहेल्मिन्थस, फिर एनलेट्स, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, फिर एकाइनोडर्म्स। ठीक है, तो सीलेंट्रेट से तो नर्व का नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है हाइड्रा के केस में। ठीक है, उससे पहले कुछ होता नहीं है। ठीक है, स्पंजिया आएगा आपका ऑप्शन सी कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन न्यूरल सिस्टम, तो इसमें न्यूरल सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, और बाकी ये तो हाइड्रा से भी आगे के हैं, सिल्वर फिश और अफ्यूरा। ठीक है, अफ्यूरा आएगा एकाइनोडर्म्स में और सिल्वर फिश आएगा आपका आर्थ्रोपोड्स में। ठीक है, मोलस्का से पहले जो आता है। चलिए ठीक है, तो अगला देखिए, कह रहा है नर्वस सिस्टम, एक मिनट, नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा इज़ कम्पोज्ड ऑफ। अभी बताया ना कि नेटवर्क ऑफ नर्व्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
ब्रेन नहीं होता है। ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर आपका सबसे पहले इंसेक्ट्स में मिलता है, ठीक है। और तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नीजल्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, तो नीजल ग्रेन्यूल्स कहाँ मिलते हैं? देखिए साइटोन और सेल बॉडी में तो मिलते हैं, लेकिन हमें एक्सेप्शन बताना है कि मतलब किस में नहीं मिलता ना, है ना। तो साइटोन और सेल बॉडी दोनों एक ही बात है, तो इसमें तो मिलेगा ही, ठीक है। तो एक्सोन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेंड्राइट्स में मिलते हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए 7वां, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रिलेज इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स। अभी ये हो चुका है क्वेश्चन, इसे तो बोलेंगे हम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है ना। तो CNS से स्केलेटल मसल मतलब वॉलेंट्री ऑर्गन के पास जा रहा है मामला, ठीक है। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम इसमें काम आ जाएगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, डेंड्राइट्स ट्रांसमिट इम्पल्स। तो एक बार फटाक से नर्व सेल बना लेते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए मैंने एक नर्व सेल बनाया, ठीक है, जिसमें ये आपका डेंड्राइट है, ये एक्सोन हो, सॉरी ये सेल बॉडी या फिर साइटोन हो गया, और ये आपका एक्सोन हो गया, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं डेंड्राइट, साइटोन और एक्सोन, ठीक है। अच्छा, तो इम्पल्स ऐसे आता है, ठीक है, फिर साइटोन के पास जाएगा, सेल बॉडी के पास, और फिर एक्सोन से दूर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, डेंड्राइट ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, हाँ बिल्कुल है, टुवर्ड द सेल बॉडी, एंड एक्सोन ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जो एक्सोन है साइटोन से या फिर सेल बॉडी से दूर ले जाता है इम्पल्स को, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है बाइपोलर एक्सोन्स आर फाउंड इन, तो बाइपोलर एक्सोन्स आर फाउंड इन ए, आपको याद रखना ये रेटिना में मिलता है, ठीक है। अगला देखिए यूनिपोलर एक्सोन्स आर फाउंड इन, तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। NCERT की लाइन्स हैं, आपको दिमाग में रखना है। चलिए, थैंक यू।